नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंग्लिश मिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको सिखाने जा रहे हैं 500 ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। रेनबो 2 यानी रेनबो 2 जो कि क्लास 12th का बुक है, और इस बुक से हमने 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को निकाला है, जिसे हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह जो लेसन है वह किसने लिखा है? पहला ऑप्शन आपके सामने है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया लेसन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डैश, यानी सभ्यता के लिए गुजराती पर्याय का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है बैड कंडक्ट, दूसरा ऑप्शन है इंटेलिजेंट कंडक्ट, तीसरा ऑप्शन है गुड कंडक्ट, और चौथा ऑप्शन है डिलाइटफुल कंडक्ट। तो गुजराती भाषा में सभ्यता का जो मतलब होता है वो होता है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा आचरण। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty is from dash, यानी सिविलाइजेशन से लेकर ड्यूटी तक जो लाइन लिखी गई है, यह लाइन जो है किस लेसन से लिया गया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है ए चाइल्ड इज बॉर्न, दूसरा ऑप्शन है ए मैरिज प्रपोजल, तीसरा ऑप्शन है भारत इज माई होम, और चौथा ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपको बता दें कि किसी भी लेसन से कोई भी लाइन उठा करके एग्जाम में दे सकता है, इसलिए आप लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लें। चलिए आपको बताएं कि ऑप्शन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से यह लाइन जो है वो लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है पटेल, यानी सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, और चौथा ऑप्शन है एम गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एम गांधी, यानी कि महात्मा गांधी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स
सिविलाइजेशन हैज रिमाइंड डैश, यानी भारत की यह महिमा है, यह भारत की यह खासियत है कि इसकी जो सभ्यता है वह डैश रही है। पहला ऑप्शन है मूवेबल, दूसरा ऑप्शन है इग्नोरेंट, तीसरा ऑप्शन है इमूवेबल और चौथा ऑप्शन है अनसिविलाइज्ड। तो भारत की जो महिमा है, भारत की जो खासियत है वह यह है कि इसकी जो सभ्यता है वो हमेशा इमूवेबल रही है। इमूवेबल का मतलब होता है अडिग रहना या फिर अटल रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है हमारा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, यानी सादा जीवन और उच्च विचार, यह जो है किसका आधार है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला है ईरानियन सिविलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकन सिविलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है यूरोपियन सिविलाइजेशन और चौथा ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता। यानी भारतीय सभ्यता का यह आधार होता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर डैश, यानी सभ्यता हमें सिखाई है अधिक होना दूसरों के प्रति। क्या? पहला ऑप्शन है जेलस, दूसरा ऑप्शन है सैड, तीसरा ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव और चौथा ऑप्शन क्या है फ्रेंडली। तो सभ्यता हमें दूसरों के प्रति जो है अधिक मैत्रीपूर्ण भाव यानी मित्रतापूर्ण भाव जो है वो रखना सिखलाती है या सिखलाई है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, यानी गांधी जी चंपारण जो है वह किस ईस्वी में गए। पहला ऑप्शन है 1917 यानी 1917, दूसरा ऑप्शन है 1916 यानी 1916, तीसरा ऑप्शन है 1918 यानी 1918 और लास्ट ऑप्शन है 1915। तो आपको बताए थे कि गांधी जी जो है चंपारण 1917 में यानी 1917 में गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। आवर एंसेस्टर्स enjoyed true dash, आवर एंसेस्टर्स enjoyed true dash, यानी हमारे जो पूर्वज थे वह सच्चे डैश का जो है आनंद लिए, एंजॉय किए। पहला ऑप्शन आपके सामने है नेशन रूल, दूसरा ऑप्शन है सोसाइटी रूल, तीसरा ऑप्शन है होम रूल और चौथा ऑप्शन है किंग रूल। तो हमारे जो पूर्वज हैं वह सच्चे स्वराज्य का जो है वो आनंद लिए, यानी अपने ही राज्य का, अपने ही गांव का वे आनंद लिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वह दूसरे देशों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है होम रूल हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी यूरोपीय सभ्यता जो है वो भारत के लिए डैश साबित होगा। पहला ऑप्शन है वांट, दूसरा ऑप्शन है लिविंग, तीसरा ऑप्शन है रियल और चौथा ऑप्शन है रूइन। यानी भारत के लिए यूरोपीय सभ्यता को अपनाना जो है वह
हानिकारक साबित होगा, रिविन साबित होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखा। यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करें ताकि आने वाले वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकें। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे।